क्या है, एक ज़बरदस्त फ्रूट है। इसकी अफादियत क्या है, कौन से इलाके में पाया जाता है, कब मिलता है, कौन से मौसम में खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये कौन-कौन सी बीमारी पे इस्तेमाल होता है, इसके अंदर बीज कितने होते हैं, इसकी शनाख्त क्या है, इसके फ़वाइद क्या है, मुकम्मल वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी रोज़मर्रा की वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। तो जनाब बात करते हैं कि पपीते की। पपीता अमेरिका का एक मकामी दरख्त है, मगर ये अब ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इसके अलावा बहुत से ऐसे ममालिक में भी पाया जाता है। गर्म ममालिक में ज़्यादा फैलता फूलता है और इसके साथ साथ बहुत जल्द इसकी ग्रोथ होती है। इसका मशहूर नाम पपीता है और इसको अरिंडे खरबूजा भी कहा जाता है। इसकी शनाख्त की तरफ चलते हैं तो इसकी शनाख्त ये एक नरम तने का छोटा सा दरख्त है जिसमें दूध जैसा रस होता है, जिसकी शाल पतली होती है और बदबदी सी होती है। इसका जायका खुशगवार भी होता है। बाज़ औक़ात इसका जायका जब ये मुकम्मल पुख्ता नहीं होता तो इसका जायका बहुत ज़्यादा मीठा लज़ीज़ नहीं होता, बल्कि अजीब सा मसलन इसका जायका अजीब सा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन इसके फ़वाइद इतने हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके तने के सिरे पर बड़े चिकने पत्ते होते हैं और उसके ऊपर एक गुच्छा निकलता है। फल में बीज जो होते हैं काफ़ी मिकदार में होते हैं और कुछ पपीते के अंदर बीज बहुत कम मिकदार में होते हैं। इसकी बिल्कुल शक्ल जो होती है खरबूजे के साथ भी मिलती है। बड़ा अगर आप देख लें कि नाशपाती के साइज़ का भी इसकी शक्ल होती, लेकिन इसके अंदर बीज ब्लैक कलर के और बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। इसकी अफादियत ये है कि इसका छिलका भी काम आता है, इसके अंदर गोदा भी काम आता है और इसका जो बीज होता है वो मैं आपको ज़बरदस्त तरीके का टिप बताऊँगा कि इसका जो बीज होता है कौन-सी बीमारी पे काम आता है। अब इसकी हम अफ़आल और इसके ख़वाइश की तरफ चलते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों पे काम आता है। सबसे पहले जो दिल, मैदा, सोज़श, गर्मी की बवासीर, जिगर, पुरानी से पुरानी कब्ज़, गर्मी से होने वाली बवासीर, मुँह से खून आना और इसके साथ-साथ इसका अचार, इसका दूध बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका जो दूध होता है वो अगर दद्दर जैसे एक जिल्दी बीमारी होती है, दद्दर एक गोल सी शक्ल की होती है, उस पे लगाना ज़बरदस्त है, बेहद मुफ़ीद है। इसके साथ-साथ ये ज़हरीले अमराज, फसाद खून को नाफा करता है। इसका अचार वर्म तहलील जो कि तिली के अंदर वर्म तहाल होता है उसको दूर करता है। जिगर के लिए लाजवाब और बेहतरीन और बहुत ही मुफीद किस्म का फल है। सर्द बलगमी अमराज जिनको सर्दी में बलगम का मसला होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुज़र है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कौन सी चीज़ को किन अमराज ने खाना है, कौन सी चीज को किन लोगों ने नहीं खाना, किन बीमारियों में खाना है। तो पपीता जो होता है जिनको सर्दियों में बलगम होती है उन्होंने बिल्कुल इसको नहीं खाना, क्योंकि ये उसके लिए मुज़र होता है। इसका जो रस होता है वो सुर्ख चेहरे के ऊपर जो दाग होते हैं, चेहरे के ऊपर सुर्ख किस्म के दाग, फोड़े, फिंसियां, इसके साथ साथ अगर आपने घर के अंदर आप फील करते हैं कि अगर कोई चीज से आपका हाथ जल जाता है, हार्ट आपको बर्निंग हो जाती है, जल जाती है कोई चीज, तो इसके रस को अगर पपीते के रस को जलन वाली जगह पे लगाएं तो फौरी तौर पे वो जलन खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ ये फैटी लिवर के मरीजों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। जिगर के मरीज जिनके जिगर के ऊपर चर्बी है, जिगर का साइज बढ़ चुका है, जिगर का पुराने से पुराना मसला है, तो पपीता उसके लिए लाजवाब चीज है। बवासीर के लिए मैं पहले बता चुका बहुत लाजवाब चीज है। पुरानी से पुरानी कब्ज, अगर कितनी भी पुरानी कब्ज है, मैदे के वो बेहतरीन तरीके से खोलता है, मैदे के सुड्डों को दूर करता है और इसके साथ साथ पपीता जो होता है ये आंतों के कीड़े, जो कि अंतड़ियों के अंदर बच्चों के कीड़े होते हैं, बाज़ का पखाने से खारिज होते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए जबरदस्त चीज है। दद्दर चंबल, इसके साथ साथ जिल्दी अमराज के लिए, अगर आपको दद्दर का, चंबल का, जो जिल्दी किसी किस्म के अमराज का मसला है तो आपने ग्लिसरीन के अंदर इसके बीज को, पपीते के बीज को रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद ग्लिसरीन के अंदर डाल के जिल्द के ऊपर लगाना, अल्हम्दुलिल्लाह फौरी जिल्द के ऊपर से सुकून होना शुरू हो जाएगा। अब जिन औरतों को दूध की कमी है, बच्चों को मदर फीड करवाती है, इसके लिए जबरदस्त नुस्खा, उन औरतों को चाहिए कि वो पपीते को डेली अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अगर फिर भी वो मदर फीड करवाने वाली बच्चियों को दूध नहीं आता, पपीते के आप दरख्त के पत्ते लें, उनको नीम गर्म करके दोनों पस्तानों के ऊपर बांधे, इंशाअल्लाह ताला उससे दूध की फरावानी बहुत जबरदस्त होगी। जिनको अयाम की तंगी का मसला है, औरतों को पीरियड का मसला है, पीरियड खुलकर नहीं आते या पीरियड थोड़े आते हैं, ब्लीडिंग कम होती है और उसकी वजह से जिस्म दिन ब दिन मोटापे की तरफ जा रहा है, आपने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ आपने पपीते को 4 से 5 दिन
लगातार उन औरतों ने इस्तेमाल करना है, बिल्कुल अयाम की तंगी खत्म हो जाएगी। बुढ़ापे की तरफ चलते हैं कि जो लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं दिन ब दिन, विटामिन की कमी उनके अंदर हो रही है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही, जर्नल कमज़ोरी हो रही है, तो पपीता अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि ब्लड की शरेयानों को, जब हमारे जिस्म के अंदर खून की शरेयानें, खून जमना शुरू हो जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। तो पपीते के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी अफादियत रखी है कि जे उन शरेयानों को, खून को बहुत हद तक नॉर्मल करता है। नॉर्मल करने का साथ-साथ ये जिस्म के जितने खुलियात हैं, उनको बेहतर करता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तरीके में गोश्त गलाने के लिए पपाया पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। तो पपीता चर्बी, मोटापे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको क्यों ना हम अपनी खुराक का हिस्सा बनाएँ। लाज़मी इन चीज़ों को खाएँ ताकि हम मुकम्मल तौर पे फिट रहें, तवाना रहें और अपने आप को हेल्थ जैसी टिप्स से लाज़मी अपने आप को इससे सेव रखें, ताकि आप इन खुराकों का इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।